बाबा करीम सच के वचन याद आते हैं, तो कमाता ही नहीं वो क्या कमाएगा, तो करोड़ों कमा रहा हो और फिर आग लगा रहा हो, कहते तरस तो उस पर आता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें उठते उठा रहे, हर किसी को कोई ना कोई सेवा दी, हर कोई अपनी सेवा कर रहे, और फिर इस वजह से सब गवा ले, सब कुछ चला जाता है। भगत फरीद जी कहते शायद आपने सुना होगा, जब तपस्या करके आ रहे थे, जब बहुत साल तपस्या कर रहे थे, बालों में घोंसले बन के चिड़िया ने अंडे दे दिए, पक्षियों ने आँख खुली, शोर मचा होता चिड़ियों का, बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हुई होती कि वो ऐसे बैठे थे जैसे कि पेड़ बन गए हो, सूखे शरीर, पता ही नहीं चलता था कि इंसान है कि पेड़ है। सालों से बैठे थे समाधि में, समाधि खुली, आवाज़ आई चिड़ियों की, चिड़ियों की आवाज़ सुन के थोड़े चिड़चिड़े हो गए, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, शोर मचा के रखे, कहने की चिड़ियों मर जाओ, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी चिड़िया उस वक्त मर गई, चुप कर गए, हैरान हो गए, मैंने कहा सब मर गए, खुश हो गए, मुझे तो शक्ति आ गई, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी मैंने तपस्या की है, मुझे में इतनी शक्ति आ गई कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैंने कहा चिड़ियों मर जाओ, मर गई, मेरे हाथ में तो निरंकार ने बहुत शक्तियाँ दे दी, कहने चिड़िया जिंदा हो जाओ, चिड़िया जिंदा हो गई, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुश हो गए कि मेरी भक्ति पूर्ण हो गई है, चल पड़े घर में, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। घर की तरफ चल पड़े, रास्ते में प्यास लगी, घर की तरफ चल पड़े, रास्ते में प्यास लगी, देखा एक दूर एक कुआं है, कुएं के पास एक औरत खड़ी है जो कुएं में से जल निकाल रही है, उसके पास बाल्टी भी है, रस्सी भी है, खींच के जल निकाल रही है, और जल निकाल रही है। फरीद जी पास में जाके खड़े हो गए, जब जल निकाला उसने बाल्टी पलटी कर दी, खाली कर दी, ऐसे गिरा दिया पानी, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कुएं में बाल्टी डाली, रस्सी से बाल्टी निकाली, फिर पानी गिरा दिया, ये करती जा रही है। फरीद जी कहने लगे माई प्यास लगी है, पानी पिला दे, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। माई ने ध्यान नहीं दिया, फिर से बाल्टी निकाली, कुएं में से पानी गिरा दिया, फिर से बाल्टी निकाली, पानी गिरा दिया। फरीद जी कहेंगे माई तू जानते ही नहीं मैं कौन हूँ, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो जानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरे मुख से वचन निकल गया, खत्म हो जाएगी तो पानी पिला दे मुझे। माई ने घूर कर देखा, कह लगे फरीद मुझे क्या चिड़िया समझ रखा है, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो मुझे कहेगा मर जाऊँ तो मैं मर जाऊँगी, जिए तो जिए जाऊँगी। फरीद जी हैरान हो गए कि ये बात कहाँ घटित हुई थी इतने किलोमीटर दूर, और इसको सब पता है, चुप कर गए। फिर कुछ पूछने लगे बाल्टी का पानी क्यों गिरा रही है, कहने लगे यहाँ से 20 कोस दूर मेरी बहन का घर है, वहाँ पे आग लगी है, मैं जल निकाल कर उस आग को बुझा रही हूँ, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी हैरान हो गए, चुप कर गए, कुछ नहीं कहा, घबरा गए कि इतनी शक्ति इस स्त्री में, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने के भाई तुझे में इतनी शक्ति आई कहाँ से, ये प्रकरण फिर अलग हो जाएगा अगर इस पॉइंट को ले लिया तो। यहाँ पर पॉइंट ये, माई ने उस फरीद जी को समझाया, फरीद तो कहता तेरे कहने से मैं मर जाऊंगी, अब नहीं मरूंगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि तूने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया तपस्या करके, तूने चिड़ियों को जिंदा कर दिया, चिड़ियों को मार दिया, तेरी कमाई हुई सारी शक्ति खत्म हो गई क्योंकि तू अपनी कमाई पे अहंकार कर बैठा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी सोच में पड़ गए, आंखें बंद कर ली, जैसे किसी के पास खजाना हो और वो लुट गया हो तो कैसे दुखी होता है। फरीद जी दुखी हो गए, आंखें बंद करके खोली तो ना वहाँ कुआं है, ना वहाँ बाल्टी है, ना वहाँ पे वो स्त्री है। फिर भगत फरीद जी की जन्म साखी आती है, उसमें पूरी घटना लिखी हुई है। ज्ञान हो गया कि परमेश्वर खुद आया था मुझे ज्ञान देने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैंने ये क्या कर दिया। इसके आगे की और घटना है, वो घर गए क्या हुआ वो आगे कभी लेंगे दास, पर पॉइंट यहाँ पर ये है, अहंकार किया, कितने सालों की तपस्या, पेड़ बनकर बैठे हुए हैं, पेड़ जैसे हो गए हैं। लकड़ आ रहा है, काटने आया लकड़ी, उसने कुल्हाड़ी मार दी, खून निकला, फरीद जी थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटना दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में। इतनी तपस्या और गवाली कैसे,
हम में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मुझ में शक्ति आ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी बच्चे को पिता 1000 रुपया दे दे, वो संभाल के खर्च कर ले, कुछ कमा के दिखा दे, तो फिर अगली बार 10,000 देता है, 10 लाख 10 करोड़ भी दे देगा जो होगा, तो कि ये संभाल रहा है। पहले थोड़ा टेस्ट करता है ना बेटा। बाबा आनंद सिंह जी समझाते थे, जब कोई नाम जपता है, कोई सेवा करता है, थोड़ी शक्ति आती है उसमें। अगर वो अहंकार ना करे, संभाल ले, कमाई को संभाल ले, पिता और देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुख से कहे होना पूरा हो जाता है, तो मन में सोचा होने लग जाते, और वो उसके अहंकार में कहने लग जाए, लोगों को बताने लग जाए, अहंकार कर बैठे, आगे से फिर नहीं मिलता। और अगर जर ले, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हौमे विच सेवा न होवई ता मन बिरथा जाए। हौमे विच शरीर है, हौमे सब शरीर है, हौमे ओपुत है। पातशाह कहते हैं जितने भी हम बैठे हैं, अगर हम कहें कि हम में अहंकार नहीं है, बहुत लोग कहते हैं मुझ में अहंकार नहीं है भाई साहब, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते तेरा जन्म ही इसका प्रमाण है कि तू अहंकारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना अहंकार के जन्म ही नहीं हो सकता। हम बिछड़े हुए हैं तो जन्म हुआ है। बिछड़े क्यों हैं? क्योंकि अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, हौमे सब शरीर है, जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं हौमे की वजह से है। मैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हौमे ओपत है, हमारी उत्पत्ति हौमे की वजह से हुई है। हौमे वड्डा गुबार है, गुबार का है अंधेरे को। गुप अंधेरा हो, हौमे विच बुझ ना सका कोई। गुप अंधेरे में कोई चलेगा ठोकर ही खाएगा। अहंकार वो अंधेरा है अज्ञान का, जिसमें ज्ञान की रोशनी प्राप्त ही नहीं हो पाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान प्रवेश ही नहीं कर पाता, इतना गुप अंधेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हौमे विच भगत ना हो वही हुक्म ना बुझा जाए। तू कहता कि तू भक्ति करेगा, अगर तुझ में अहंकार है भक्ति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि भक्ति करने के लिए हुक्म को बूझना पड़ता है। नानक हुक्म जे बुझे ता हौमे कहना कोई। जिसने हुक्म को बूझ लिया, अब हुक्म क्या है? यही बूझना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहते हैं एक ही हुक्म है, इसको बूझ ले। एक ही हुक्म है, इसे बूझ ले, सारी बात बन जाएगी। क्या है? क्या है सारी बात? हर चेत मन शब्द कमाए। हर चेत मन मेरे तू गुरु का शब्द कमाए। हर मिले ता विचो हमें जाए। अगर तो हुक्म मानकर नाम जपेगा, नाम जपना भी 2 प्रकार का होता है, एक मन मुख जपते हैं, गुरुमुख जपते हैं। गुरुमुख गुरु के हुक्म में जपता है। हुक्म होने ता हर मिले, फिर क्या होगा? विचो हमें, तेरा अहंकार खत्म हो जाएगा। तू गुरु के हुक्म में नाम जप। एक होता है अपनी मर्जी से जपना है, जैसे बहुत बार कहा है, नॉनवेज खाते हुए जपना, अपनी मर्जी से जपना। दिन में जपना, मैं ये नहीं कहता दिन में नहीं, दिन रात जपो पातशाह कहते, पर अमृतवेले छोड़कर अपना दिमाग लगाना और अपने प्रमाण देना कि अमृतवेले की क्या जरूरत है, जब भी उठो तभी अमृतवेला। ये क्या है? मन मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप रहा है पर अपने मन की चला के जप रहा है, गुरु के हुक्म में नहीं जप रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत कर रहा है पर अपने मन से। एक होता है गुरु के हुक्म में, एक अपने मन से।
बहुत अंतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन हमारे सेवादार कहते हैं उनकी एक दिन की कमाई उतनी जितनी हमारी। बताओ, कहते जो हमारे हुक्म में है उनकी कमाई और हमारी कमाई नाम जपने की एक दिन की सेम है, सेम। फर्क सिर्फ इतना है वो अहंकार करके गवा बैठते हैं, हम संभाल लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बाबा नंद सिंह जी के रोम रोम से सिमरन हो रहा है, हम बराबरी कर ही नहीं सकते, पर अगर उनके हुक्म में अगर नाम जप रहे हैं तो जो उनकी कमाई वही हमारी कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्म मन है, जो हुक्म मन है, नानक हुक्म है जे बुझे। पहला हुक्म है नाम जप, और फिर जैसे वो कहे वैसे जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्म मन ताहर मिले तावित जो हमें जाए। हुक्म मन ताहर मिले तावित जो हमें जाए। हर चेत मन संजम जा हमें हो हुक्म है पै किर्द फिरा। हमें दीर्घ रोग है दारू भी इसमा। शब्द कमा नानक कहे सुनो जनो चित संजम दुख जा। हर से बोलिए धन गुरु। गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक इस शब्द में समझा रहे हैं कि हमें क्या करती है, हमें क्या है। हमें यह जात है, हमें कर्म कमाए। अहंकार का कहते एक स्वभाव है, जात है। कहते हैं इसकी तो जात ही ऐसी है, ये ऐसे ही करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार की भी जात है, उसका एक तरीका है। अहंकार का तरीका है कि वो अपने आप को दूसरों से अलग समझता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार हमें ये जताता है कि तू अलग है दुनिया से, बाकी सब तुझसे छोटे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम मनी मन मानने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अहंकार करता है, अपनी होंद अलग बनाता है दूसरों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी क्या कहती है, कमाल है। हमारी सारा जीवन कोशिश लगी रहती है कि दूसरों से आगे बढ़ जाए, इम्पोर्टेंट बन जाए, दुनिया पूजे, दुनिया जाने पहचाने, हर एक की कोशिश होती है आखिर तक। पर यहाँ पे गुरु नानक पाशा कितनी प्यारी बात समझाते हैं, पहले भी हमने समझी एक बार, कि मिलता किसे है गुरु नानक। मन ज्यों अपने प्रभु पावो। कैसे मैं अपने प्रभु को भाऊं? नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नीच बन जा, जो नीच है उनका सेवादार बन जा, नीच उनके भी नीचे बन, नीच हो जा। नीचो नीच नीच अत नाना, अपनी होंद को गवा दे, तू है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होए गरीब बुलाओ, तो अपने आप को गरीब बुलवा, अमीर नहीं, बड़ा नहीं, छोटा बुलवा। जितना छोटा होता जाएगा
उतना गुरु नानक के नज़दीक होता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जितना बड़ा बनता जाएगा उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। हम में यह जात है, हम में कर्म कमाए, हम में यही बंधना फिर जो नहीं पाए। इसी हमें के वजह से फिर आना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, खत्म ही नहीं होता आना जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम में कितों उपजे, कित संजम है जाए। पास्टर यहीं सवाल पूछे कहाँ से आती है हमें और खत्म कैसे होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम में ए हुक्म है पया कीर्त फिराए, हम में दीर्घ रोग है, पुराना रोग है ये, पर दारू भी इसमें कहते पर ये लाइलाज नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका दारू है, इसका इलाज है। क्या है? हम में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए, इसमें इलाज है। क्या इलाज है इसका? कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। अगर वो कृपा कर दे, इंसान को सोची दे दे, वो शब्द को कमाना शुरू कर देता है। शब्द को कमाना क्या है? अमृत उठना, नाम जपना, नित्यनेम करना, ये शब्द की कमाई है। और फिर पूरा दिन सुरत को जोड़ने की कोशिश करते रहना, ये शब्द की कमाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का हक नहीं मारना, जितने भी नेक गुण है वो धारण करने, ये शब्द की कमाई है। गुरु का हुक्म है ना ये। कीर्त करो, धर्म की कीर्त करो। खाली ये नहीं कहा कीर्त करो, काम करो नहीं, धर्म का काम करो। धर्म का काम क्या कहते हैं? कि हमारे काम से किसी को तकलीफ ना हो, लाभ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म की कीर्त। हमें बचपन से सिखाया ही गलत गया है कि बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट। नहीं, बिजनेस का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। बिजनेस का मतलब होता है सामने वाले को फायदा पहुंचाना। और जब सामने वाले को फायदा पहुंचेगा, तुम्हारा फायदा अपने आप होना ही होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम गलत सोच के बैठे हैं, गुरु नानक पाशा कुछ और समझा रहे हैं, हम समझ के कुछ और बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहते हैं जो ग्राहक के बारे में सोचता है, उसका भले के बारे में, उसको कभी ग्राहक की कमी नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकान बाद में खोलेगा, लाइन पहले लगी होगी। हम अपने बारे में सोचते हैं कि लूटें कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी देर तो चल जाता है ये सब, बाद में फिर खाली बैठे हो तो सोचते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्म, उसके हुक्म में रह के जो काम करेंगे, ये शब्द की कमाई प्रफुल्लित होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा करे जे आपनीता गुर का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। ये हमें करो, इसी तरीके से दूर हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। उसकी कृपा मांगो कि पातशाह मुझे शब्द की कमाई करवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को समझाओ हर चेत मन मेरे, ले मेरे मन का बात को समझ, गुर के शब्द की कमाई कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बेसिक है, कमाई करना बेसिक है, फिर उसको संभालना वो सेकंड पॉइंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जो बेसिक पॉइंट है इस पर जोर दिया है। हर चेत मन मेरे, तू गुर का शब्द कमाए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंसान चाहे कितना भी ऊपर से कहूँ नहीं, गुरु की मेहर है जी, मेरी कोई कृपा, मेरी कोई समर्था नहीं, गुरु की कृपा है, गुरु नानक की मेहर है, हम तो झाड़ू बरदार हैं, हम तो सेवादार हैं, पर अंदर के मैं फिर भी चलती रहती कि नहीं मैंने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सच में ऐसे ही ऊपर से कितना भी कहे, इसलिए पातशाह ने देखो साधु किसे कहा है गुरबाणी में, जो चल पड़े संत की बनने की तरफ पर बना नहीं है अभी, उसे साधु का है।
साधु करके जितने भी शब्द आए ना, साधु ए तन मिथ्या जान, साधु साधु, तो वहाँ पे साधु को उपदेश दिया, कहाँ कहीं पर भी संत को उपदेश नहीं दिया है कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। संत पहुँच चुके हैं मंजिल पर, साधु जो संत की तरफ बढ़ रहा है पर अटका हुआ है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर पातशाह समझा रहे हैं, 9वें पातशाह, श्रवण कीजिए। साधु साधु मन का मानते आगो, मन का मानते आगो। गुरु तेग बहादुर साहब जी क्या कह रहे हैं? ये साधु मन का मान त्याग, यहाँ पे तन का नहीं कहा, क्योंकि तन से तो हम सब झुक जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, नहीं नहीं गुरु की मेहर है जी, नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं, पर मन अंदर से कुछ और बोल रहा है, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो पातशाह समझा रहे तो मन का मान त्याग, तन का नहीं। मैं बाहरों चुक के देख लिया हूँ ना, अंदरों झुकना बाकी है, अंदर से झुकना बाकी है। बाहर से तो झुक लिया, माथा टेक लिया, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। साधो मन का मान त्यागो, यहाँ मन की बात है। मन अंदर कुछ और ही कहता रहता है, अंदर ही अंदर जहर भरता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कमाल का पहलू एक कि जितने भी भगत है, आप बाणी पढ़ो उनके भक्तों की, अभी उन्हें हमें का रोग नहीं है, अहंकार नहीं है, फिर भी बख्शाने के शब्द पढ़ रहे हैं, बख्शाने की बातें ही कर रहे हैं। फरीद जी ले लो, कबीर जी ले लो, जितने भी भगत ले लो, उनकी बाणी पढ़ो तो केवल बेनती के शब्द, माफी के शब्द। भाई गुरदास जी क्या कह रहे हैं? हो अपराधी गुनहगार, हो बेमुख मंदा, चोर यार ज्वार, हो पर कर जो हंदा। अपने को गालियां दे रहे, जितनी भी गालियां दुनिया भर में जितने बुरे इंसानों को हम देते हैं, सारी गालियां खुद को दे रहे कि मैं ये हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या उनमें अहंकार है? नहीं, पर फिर भी कह रहे हैं क्यों? महापुरुष समझाते थे बड़ी डिटेल में, इसको बड़ा ध्यान से समझने का पॉइंट है। कहते थे एक होती बीमारी, बीमारी लग जाए तो दवाई खानी पड़ती है, बीमारी लग जाए हमें दवाई खानी पड़ती है। बिना बीमारी को कोई दवाई खाएगा क्या? मैं कहूँगा आप खा लो बुखार की दवाई, बुखार रहने तो कोई खाएगा? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर खाते हैं हम, बिना बीमारी के भी खाते हैं। जब कोरोना फैला था तो डर के इंजेक्शन लगवा रहे थे, वैक्सीनेशन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। क्यों? बीमारी लगे नहीं है, पर खा रहे हैं क्यों? लग ना जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के बीमारी फैली है, कहीं हो ना जाए। अभी बीमारी फैली है, हुई नहीं है, फिर भी दवाई खा रहे हैं। यही भगत करते रहे, अहंकार है नहीं, पर कहीं हो ना जाए, ये इस डर से विनम्रता के शब्द। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन को विनम्र बनाने के लिए अपने आप को ऐसी ऐसी बाणी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हूँ अपराधी गुनहगार, मैं अपराधी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, बेमुख हूँ, मैं गुरु से बेमुख, मैं मंदा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, अपने आप को कह रहे हैं भाई गुरदास जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली वैक्सीनेशन ले रहे हैं कि कहीं हमें की बीमारी हो ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी भक्तों की बाणी पढ़ लो, विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हद है गुरु नानक पातशाह की बाणी, हद। इतनी विनम्रता किसी ने नहीं लिखी। सब अपनी जगह अच्छे हैं, पर अपने को नीच कहना। गुरु नानक पातशाह गुरु होते हुए, निरंकार होते हुए, नानक नीच कहे विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कुकर तेरे दरबार, वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे मैं तेरे दर का कुत्ता हूँ। कौन कहता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैक्सीनेशन ले रहे हैं कहीं हो ना जाए, ये तरीका है। शब्द बहुत सारे होते हैं, पर विनम्रता के शब्द पढ़ने से, बाबा नानक सिंह जी कहते थे हमारी अवस्था नहीं है कि हम 9वें मल्ले के श्लोक पढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 9वें मल्ले के श्लोक जो होते हैं बहुत लोग लगा के बैठते हैं पढ़ते। मैं ये नहीं कहता बाणी, सब बाणी तो बाणी है, पर अवस्थाएं होती हैं। 9वें मल्ले के श्लोक है भाड़ा मानना कि जो हो रहा है सही है पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब हो जाए तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। भाना सहन तो होता नहीं। बाबा नानक सिंह जी कहते थे कई लोग हमेशा 9वें मल्ले के श्लोक लगा के बैठे रहते हैं। कहते थे बिना अवस्था के नहीं लगानी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी की वो ताकत है, जो बाणी हम सुनेंगे ना वो घटित होने लग जाती है।
अगर विनम्रता के शब्द सुनते रहेंगे, विनम्रता आती रहेगी। दर्शनों के प्यास के शब्द सुनते रहेंगे, दर्शनों की प्यास जाग जाएगी। वाणी की ताकत है। और अगर भाड़ा मानने की वाणी सुनते रहेंगे तो भाड़ा वर्त जाएगा और फिर मान पाते नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अवस्था नहीं होती। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का भोग पड़ रहा हो, तब 9 मिल के श्लोक चल रहे होते, तब सुन लो। ये बात ना हर एक को समझ में नहीं आएगी, इसमें किंतु परंतु शुरू हो जाती है कि वाणी तो वाणी है। एक बार हरमंदिर साहब में कोई कीर्तन करके निकले बाहर, मुझे याद है 20-25 साल पहले की बात है, मुझे कीर्तन का नाम भी याद है, वो लेने की जरूरत नहीं यहाँ पे। अमृत वाले कीर्तन कर रहे हैं पर सारे मरने के शब्द पढ़ रहे हैं, मृतक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे मृतकों के शब्द। मन होता है अमृत वाले के दर्शनों के शब्द हो जाए, कोई बख्शाने के शब्द हो जाए। 3 से 4 की ड्यूटी, 3 पैरे की ड्यूटी करके बाहर निकली। मैंने बेनती की, मैं पुल पर ही बैठा था जहाँ से आते हैं रात के वक्त, उस समय बहुत खाली खाली होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने बेनती की कि आपने सुबह सुबह थोड़े दर्शनों के शब्द लगा दिया करो ना, अमृत वेले का टाइम है। कहते वाणी तो सारी एक जैसी है, वाणी में आप फर्क करते हो। मुझे कहते वाणी तो सारी एक जैसी है, गुरु की वाणी तो है। मैंने कहा एक जैसी है तो जहाँ पे शादी हो रही होगी वहाँ पे ये मरने के शब्द गाओगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ तो गाओगे ना लख खुशियाँ पातशाहियाँ, वहाँ पे गा के दिखाओ मृतक के शब्द। तो चुप कर गए। हर शब्द का अपना एक समय होता है, हर शब्द की अपना ताकत है। क्यों जब दुख आते तो दुखभंजनी साहब का पाठ करते हो? फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों अखी कड़ी ना देखन दी? शब्द की ताकत है ना। हम कहते हैं ना शब्द दे दो, घर में धन नहीं है जातू मेरे वाले था क्या मोचंदा। शब्द की ताकत है। जिस शब्द को पढ़ेंगे वैसा और हो जाता है, वैसी चीजें घटित होनी शुरू हो जाती है। विनम्रता के शब्द, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्शाने के शब्द, तो सो न नाथ अनाथ न मोसर, तो सो न दानी न मोसो भिखारी, मोसो न दीन दयाल न तो सर। ये सारे शब्द विनम्रता के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी तो पता है संतों के शब्द भी नहीं पढ़ने देते थे किसी को। बाबा नंद सिंह जी कीर्तनी आते थे ना, कहते थे कोई संतों के विदाई का शब्द मत पढ़ देना। तो कहने लगे, किसी ने बेनती की, पाछा ऐसे क्यों? महापुरुषों कहने लगे हमको कहीं ये मन हरामी कहीं खुद को संत ना समझने लग जाए। यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं हूँ, मेरे लिए शब्द पढ़ा जा रहा है। बड़ा हरामी है ये मन, बाबा नंद सिंह जी कहते हैं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर है कि कहीं हौमे का रोग लग ना जाए। यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम हौमे के रोग को आवाजें दे देकर बुलाते हैं, अपने पोस्टर, अपने नाम, अपना सब कुछ किसी तरह से नाम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबका हाल है, मैं भी आप में शामिल हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पातशाह कहते हैं जब तक तेरे अंदर ये अलग होंद बनाने की तेरी ये चलती रहेगी ना तेरे मन में बात, तो इस शब्द को कमा ही नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक शब्द की कमाई नहीं होगी हमें मिटेगी नहीं। क्या कर, इसका हुक्म मान, इसके हुक्म मान। इसका हुक्म है सबसे पहला अमृत लूट। अभी हमसे पहला हुक्म वो मनवा रहा है। गुरु साहब जी उठा रहे हैं, नाम जपा रहे हैं। अब इतना ज्ञान हमको दे दिया है तो अपनी सेवा को भी संभाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सेवा गुरु सबसे लेता है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सेंटर सब जगह पे हर तरह के सेवादार होते हैं। और हर गुरुद्वारे में, हर दर पे, हर घर में बात होती है कि सेवादार कोई कड़वा बोलता है, कोई मीठा बोलता है। हम समझाते हैं, सबने साकी सुन रखी है, रिच वाली सुन रखी है ना, हमारे लिए ही है। मैंने तो बहुत जो मेरे खास हैं उनको समझाता हूँ, गुस्सा है तो वहाँ से चले जाओ, चुप कर जाओ, बोल मत कर, संगत में मत बोल। एक तो सबसे पहले प्रभाव बुरा पड़ता है। अमृत वाले उठ के सीखा क्या? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो फिर ये सुनने को बोलते भाई साहब के पास रह के क्या सीखा? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब कौन है? भाई साहब तो गुरु नानक की सेवादारी है ना। तो उंगली किस पे उठी? घुमा फिर के गुरु नानक पे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब सेवादारों की बात हो रही है, चाहे वस्त्र सेवादार हो, चाहे जोड़ाघर सेवादार हो, चाहे गाड़ी सेवादार हो, चाहे कैमरा टीम हो, चाहे कोई भी हो। सेवा को संभाल लो। ये गुरु से अरदास करके अपना अवगुण पता चल जाए, बीमारी पता चल जाए तो उसके इलाज के पीछे तो भागता है ना आदमी। तो ये नित्य नेम बढ़ा के थोड़ा गुरु को अरदास करो, पातशाह मेरे में ये अवगुण है, खत्म कर दे, पूरा खत्म कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ताकि ये शब्द की कमाई मैं संभाल सकूं। हर चेत मन मेरे तू गुरु का शब्द करना है। हुक्म मन्ने ता हर मिले, हुक्म मानेगा तो प्रभु मिल जाएगा। फिर क्या होगा? विचो हाँ मैं जाए। इस शब्द की कमाई ही प्रभु से मिलाएगी, बशर्ते हुक्म मान के कमाई की जाए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर चेत मन मेरे तू गुरु का शब्द कमाए। हर चेत मन गुरु का शब्द कमाए। हर चेत मन गुरु का शब्द कमाए। हर चेत मन गुरु का शब्द कमाए। बाबा नानक सिंह जी कहते थे, ये पॉइंट आज आया तो थोड़ा समझ लें कि जो सेवा मिली है ना, तुम्हारी दरगाह की चाबी है तुम्हारे हाथ में। दरवाजे की चाबी गुम जाए तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सेवा जो तुम्हें मिली है, सबसे पहले कहते थे सेवा मिलती है उसको जिसे गुरु कुछ देना चाहता है, प्रसन्न करके सेवा देता है। उसका मन है इसे कुछ बड़ा देने का तो सेवा देता है। जितनी बड़ी सेवा उतना बड़ा फल, बशर्ते वो सेवा को संभाल ले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना मिलती है गुरु अंगद देव जी के समय की, जिन सिक्का नाम आया भाई माना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी के समय लंगर की सेवा करता है, लांगरी है भाई माना जी। तो सेवा उसकी लिखा है कि अनथक सेवा, दिन रात सेवा, किसी चीज़ की परवाह नहीं, सेवा में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। पर एक ही प्रॉब्लम, कड़वा बड़ा बोलता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी कोई आता है कुछ मांगता है, दे तो देता है प्रचार सुना के, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आस्ते 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 उसे ऐसे लगने लगा कि मेरी जैसी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि करता भी बहुत है। यही हमें करता है, अंदर ही अंदर भर देता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और भाई माना जी को लगने लगा कि मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता, और लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया कि मैं गुरु का सेवादार हूँ, तुम्हारा नहीं कि तुम बोलोगे तो मैं काम करता रहूँगा। मैं गुरु के हुक्म में काम करता हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गुरु अंगद देव जी का सेवादार हूँ, तुम्हारा नहीं। तुम कहते हो ये दे दो वो दे दो, अपने आप जाके ले लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखों ने शिकायत पहुंचा दी गुरु अंगद देव जी के पास। गुरु अंगद देव जी ने सारी बात सुनी, भाई माना जी को बुलाया और फिर समझाया, भाई माना विनम्रता से सेवा कर, प्रेम से सेवा कर, कड़वा मत बोल, तेरी सेवा को फल लगे। तेरी अनथक सेवा है, गवा मत इसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली बार था गुरु अंगद देव जी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, वो चला गया। पर वो इस बात को समझने के बजाय नाराज हो गया कि मेरी शिकायत लगा दी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब संगत जब भी उसके पास कुछ करने जाए, कुछ मांगे, कहे और जवाब दे कि जाओ गुरु साहब जी को जाके बोलो, मेरी शिकायत लगाई थी ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी कोई सेवा उसे बोले तो वो जाके बोले गुरु साहब जी को जाके बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरी शिकायत भी तो वही लगाई थी ना। और नाराज होकर, क्रोधित होकर ज़्यादा बुरा बोलने लग गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंतर्जामी पातशाह गुरु अंगद देव जी ने खुद ही उसे बुला लिया अपने पास, कहने कि भाई माना हमें तेरी सेवा की जरूरत नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेवा का मतलब ही नहीं समझ पाया। जब तक तू संगत में से गुरु को नहीं देख के सेवा करेगा, संगत में गुरु को देख कर सेवा नहीं करेगा, गुरु कोई संगत से अलग नहीं है। तू कहता है तू मेरा सेवादार है, मेरा सेवादार है तो सारी संगत का सेवादार है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई संगत से तू इसी तरह से बात करेगा तो तेरी सेवा की हमें ज़रूरत नहीं है, तू चला जा। उसके मन में था कि जब मैं चला जाऊंगा तो सेवा में मेरी जैसी सेवा कोई नहीं करता, सेवा हो नहीं पाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पे एक चमत्कार घटित हुआ, क्योंकि समझाने वाले भी तो गुरु अंगद देव जी थे ना। जैसे गुरु अंगद देव जी ने उसे बात कही, उसने हाथ जोड़ लिया, पाछा मुझे ज्ञान हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे आज समझ में आ गया
कि मैं अहंकार में सेवा कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जैसा कोई होता तो नाराज होकर निकल जाता, चला जाता, पर उसने माफ़ी मांगी, उसी वक्त मांगी गुरु अंगद देव जी से। गुरु अंगद देव जी उसकी ये विनम्रता देख के प्रसन्न हुए, कहने के बस यही बदलाव चाहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये घटना जो है गुरु अंगद देव जी भाई माना जी के बीच में हुई, ये हम सबके लिए है। परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाने, हम सब के लिए है ये। हमें लगता है कि हम नहीं होंगे दुनिया रुक जाएगी। मस्कीन जी कहते हैं मैं एक बार कनाडा में चला गया कथा करने, एक आदमी मेरे पास आया, ये गुरुद्वारा बिल्डिंग देख रहे हो मैं बना रहा हूँ, मैं ना हूँ तो बिल्डिंग ना बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोड़ा घर देख रहे हो मैं बनवा रहा हूँ, मैं ना हूँ तो जोड़ा घर ना बने। ये देख रहे हो मैं बना, तीन चार बार इसने मैं कहा तो गुरु मस्कीन जी कहने लगे काम कर तू मर के देख ले सब कुछ बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू कहता है मैं ना हूँ तो ये नहीं होगा, मैं ना हूँ तो तू मर के देख ले, पता चल जाएगा कुछ रुकता है क्या कोई काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक किसी के जाने से कुछ रुका है? करोड़ों मर गए, अरबों मर गए, मरते हैं रोज, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें अपने मन में लेके बैठे हो तो मैं नहीं तो पता नहीं कैसे होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।